हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको ओपनली प्रैक्टिकल होकर इंग्लिश सिखाता हूँ। जैसे अक्सर आप लोग रूटीन में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, सोमवार तक मेरे पैसे लौटा देना, फाइन। या बोलते हैं तुम शाम तक सो सकते हो, मरते दम तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब एक चीज यहाँ पे नोट कर रहे हैं, तक, शाम तक, सोमवार तक, मरते दम तक, फाइन, कल तक। तो आप याद रखें, कोई भी काम शुरू हुआ और वो चलता रहा, और वो तब तक चलता रहा जब तक उसका समय नहीं आ गया। जैसे मान लो आपने किसी चीज के लिए ओपन छोड़ दिया उसको। ओपन मतलब जैसे आप कहते हो कि मैं कॉमन आपको इंग्लिश में बताना चाहता हूं कि किस तरह से आपने ओपन छोड़ा। जैसे मान लो तुम शाम तक सो सकते हो, मतलब ओपन है। आप 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, मतलब सुबह आप सो गए या आपने सोना शुरू किया और आपके फादर ने आपको बोला कि तुम शाम तक सो सकते हो निश्चित होकर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरा ओपन छोड़ दिया। अब मैंने किसी को पैसे उधार दिए, दोनों चीजों में फर्क समझना, क्योंकि दोनों का मीनिंग बेसिकली अनटिल या टिल से होता है। लेकिन अब कहां अनटिल लगेगा और कहां टिल लगेगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर तो आपने टाइम को पूरे का पूरा ओपन छोड़ दिया है, मतलब कोई चीज शुरू हुई है निश्चित टाइम से, जैसे मॉर्निंग 8 बजे आपने सोना शुरू किया, तो मतलब शाम तक सो सकते हो जितने मर्जी, 8 बजे तक सो, 9 बजे तक, 10 बजे, सुबह से लेके शाम तक, तो आपको ओपन छोड़ दिया। मतलब कोई निश्चित समय से शुरू हुई थी मॉर्निंग से और चल रही है जब तक टाइम नहीं आ जाता, शाम नहीं आ जाती तब तक आप सो ही रहे हो, ठीक है, तब हम अनटिल यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सोमवार तक मेरे पैसे दे देना, ठीक है, बुधवार तक चोर पकड़ा जाएगा या सुबह तक चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है, वह शाम तक वापिस आ जाएगी। अब कोई चीज जो वो निश्चित है कि उसको आना ही है, चोर को पकड़ा ही जाना पुलिस के द्वारा, ठीक है, और उसको आना ही है। जब ये चीजें आपके पास होंगी तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब आपने दोनों में फर्क ये समझा कि अगर तो कोई डेडलाइन है, सोमवार डेडलाइन है ना, आपके पास आपको कल तक पैसे लौटाने हैं, वो डेडलाइन है, डेडलाइन दी हुई है, अभी इतने बजे तक मुझे 3 बजे तक चाहिए, सोमवार को चाहिए, शुक्रवार को चाहिए, ठीक है, तो वो डेडलाइन है। जब डेडलाइन है तो अब बाय और टिल दोनों का एक मीनिंग होता है, आप बाय और टिल लगाते हैं। जब ओपन छोड़ दिया, सुबह सोए, शाम तक जितने तक मर्जी सो जाओ, ठीक है। हाँ, एक और जैसे टाइम भी फिक्स है, आधे घंटे में दवाई खा लेना, आधे घंटे के बाद दवाई खाओगे, इसका कोई असर नहीं होना, तो वो भी एक डेडलाइन होगी, ठीक है। तो डेडलाइन है तो बाय और टिल का यूज करेंगे, बहुत सिंपल। तक के लिए आप क्या यूज करेंगे, बाय और टिल का इस्तेमाल करेंगे। तो जो अनटिल है वो हम यूज करते हैं कोई काम शुरू हुआ और निश्चित समय तक चलता रहा, और टिल का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज की आपके पास डेडलाइन है, ठीक है। तो अब चलिए इन चीजों को हम प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि कैसे डेडलाइन है, आप किस तरह से टिल यूज कर रहे हैं, किस तरह से आप टाइम, अपने एक सीमा जो है वो शुरू की और निश्चित समय तक वो चलती रही है, तो अनटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंटेंसेस से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने पहला सेंटेंस लिया, बोर्ड पे ध्यान से देखें, सोमवार तक मेरे पैसे लौटा देना। अब सोमवार तक मेरे पैसे लौटा देना, अब सोमवार के डेडलाइन है, मंडे है, मंडे के बाद ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे, लेकिन आपको बोला है मंडे, मंडे के बाद आप आएंगे तो आपको भाई 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या आप अगर मंडे के बाद आते हैं तो मैं ये पैसे नहीं लूंगा, हमारी डील खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब आपको डेडलाइन दे दी गई। अब डेडलाइन दी गई है तो अब या तो बाई यूज कर लें या फिर टिल यूज कर लें। अब पैसे लौटा देना मतलब रिटर्न माई मनी। अब सोमवार तक टिल मंडे या बाई मंडे, ओके, वेरी सिंपल, क्योंकि डेडलाइन मींस टिल और बाई, सिंपल। अब तुम शाम तक सो सकते हो, ओपन छोड़ दिया, डेडलाइन, ये डेडलाइन नहीं है शाम कितने बजे तक, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, नो, सुबह सो गया, एक निश्चित काल पे आप शुरू हुए थे 8 बजे, उसने कहा भाई ठीक है, अब कोई काम नहीं है तेरे लिए, तुम शाम तक सो सकते हो, ठीक है। तो यू कैन स्लीप अंटिल इवनिंग, यू कैन स्लीप अंटिल इवनिंग, मरते दम तक मैं तुम्हारी मदद, अब से मदद करनी शुरू की है। कोई उसको, किसी आपके फ्रेंड को जरूरत पड़ा तो आपने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तेरे एक अच्छा दोस्त हूं, जब तक मैं मर नहीं जाता मैं तेरी मदद करूंगा, मतलब आपने ओपन छोड़ दिया। आज आप 20 साल के हैं, 70 साल तक जिंदा रहेंगे, तब तक उसकी मदद करते रहेंगे एक अच्छे दोस्त होने के नाते। तो आपने उसको ओपन छोड़ा, अब ओपन छोड़ा तो नेचुरली आपने एक लिमिट जो है एक निश्चित समय में शुरू की, 20 साल की उम्र में 70 तक, आप मान लो एक्सपेक्टेंसी बोल रहा हूं कि 70 साल तक है तो 70 साल तक मदद करेंगे, तो क्या बोलेंगे, आई विल हेल्प यू अंटिल माई डेथ, अंटिल माई डेथ। अब यहां देखो, मैंने यहाँ पर टिल लगाया और यहाँ पर मैंने अनटिल लगाया, फर्क क्या है, यहाँ एक डेडलाइन थी तो मैंने इसलिए बायो टिल का इस्तेमाल कर दिया, यहाँ मैंने ओपन छोड़ा हुआ तो ऊपर भी मैंने ओपन छोड़ा हुआ है, ठीक है, कि तुम शाम तक ये कर सकते हो, ठीक है, सुबह तक ये कर सकते हो, लाइक ओपन है बिल्कुल, ओके। अब आगे देखिए, कल तक चोर पकड़ा जाएगा। अब कल तक चोर पकड़ा जाएगा मतलब हमें ये श्योर है, पुलिस के ऊपर ये जिम्मेवारी है, कमिश्नर के ऊपर जिम्मेवारी भी चोर पकड़ा जाना चाहिए, तो कल तक वो उसने आगे दे दिया अपने ऑफिसर को, कल तक वो पकड़ा जाएगा।
अब डेडलाइन है कि कल 2 बजे तक चोर पकड़ना है, तो फिर आप जो डेडलाइन है तो आप फिर बाय और टिल यूज करेंगे। थीफ विल बी कॉट, ठीक है, ये पैसिव स्पीच है, उसके ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। द थीफ विल बी कॉट बाय या टिल टुमारो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तुम सुबह तक माला ला सकते हो। मैंने फंक्शन था तो बंदे ने बोला कि भाई तुम ऐसे करना, तुम सुबह तक माला ले आना, है ना। अब लेकिन उसने ओपन छोड़ा है, आप उसने आज पिछले दिन रात को आपको पैसे दिए, आपने बोला कि सुबह तक जितने में मर्जी ले आना, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे ओपन है, ठीक है ना। या अगर कोई 6 बजे 4 सोमवार को ले आना, तो इसका मतलब वो डेडलाइन होगी। यहाँ कोई डेडलाइन नहीं है, ओपन है, तो आप इसलिए यहाँ पर जो है वो अनटिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यू कैन ब्रिंग द गार्लैंड अनटिल मॉर्निंग। अब आगे देखो, दोनों सेंटेंस में आपको बिल्कुल फर्क क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपने एक ओपन टाइम दिया, यहाँ पर आधे घंटे में। अब दवाई अगर आपने आधे घंटे में नहीं खाई तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो यूजलेस हो जाएगी। तो आधा घंटा जो है वो आपकी एक डेडलाइन होगी, तो आप यहाँ पर टिल यूज करेंगे या फिर आप बाय यूज करेंगे। तो आधे घंटे तक दवाई खा लेना, टेक द मेडिसिन बाय हाफ एन आवर और टेक द मेडिसिन टिल हाफ एन आवर, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो आपने ये सीखा कि अनटिल और टिल को किस तरह से लगाया जाता है, या बाय वन इज द सेम थिंग, कि जब आपका टाइम कोई निश्चित समय से शुरू होके चलता रहे, जब तक वो टाइम आ नहीं जाता, कंटिन्यूटी की स्टेट रहेगी, जब तक वो टाइम आ नहीं जाता तब आप अनटिल का इस्तेमाल करते हैं। और डेडलाइन है, सोमवार को चाहिए ही चाहिए, आधे घंटे में खाना ही खाना है, ठीक है ना, 1 घंटे में ये खत्म करना ही करना है, तो वो डेडलाइन है, तब आप टिल का यूज कर लेते हैं। चीज कंटिन्यूटी में है, जब तक टाइम ना आ जाए तो अनटिल का इस्तेमाल करें, कंटिन्यूटी में नहीं है और जब तक हमारे पास वो डेडलाइन है उसके अंदर फिनिश करनी है, तब आप टिल और बाय का इस्तेमाल करें। तो ये सीखा आपने हिंदी में तक शब्द को हम किस तरह से हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल सकते हैं और अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसी और इंग्लिश सीखने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए मेजर सबको YouTube पे जाकर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अक्सर आपके अंदर जो डर है मैं उसको भगाने के लिए बोलता हूं, भगाना है इंग्लिश का डर तो फॉलो मेजर सर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।